अब हमारे देश में एक चुनाव की कोशिश हो रही है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। और इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी तक हम सबको पता था कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब सदस्यों के नाम का भी ऐलान हो चुका है। कमेटी में कुल 8 सदस्य हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस कमेटी के सदस्य हैं। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं वो हैं। गुलाम नबी आजाद जो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। एन.के. सिंह को भी कमेटी में शामिल किया गया है। मशहूर कानूनविद सुभाष कश्यप इस कमेटी में शामिल हैं। हरीश साल्वे जो मशहूर वकील हैं वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। संजय कोठारी भी इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और अब एक देश एक चुनाव को लेकर रणनीति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और इसको लेकर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, उसके बाद से इस चर्चा को बल मिला था कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो रही है और इससे संबंधित बिल भी आ सकता है और इस बात को फिर अमली जमा पहनाने की कोशिश हो रही है। और अब कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। डॉक्टर गुरमीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर गुरमीत साहब। डॉक्टर साहब, एक देश एक चुनाव सुनने में तो अच्छा लगता है। कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। किस तरह की पेचीदगियां होंगी, देश के लिए क्या फायदेमंद होगा, राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से किस तरह की मुश्किलें इसमें आ सकती हैं? देखिए, ये कोई छोटा विचार नहीं है, बहुत बड़ा विचार है। और जैसे आपने कहा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही शायद इसे लागू करने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन आप देखिए, इसकी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। जो सामने आया ये विचार जिस दिन इंडिया गठबंधन की वहां मीटिंग हो रही थी जी, तो उसके बाद सारी चर्चा आप जानते हैं एक तरफ मुड़ गई। और ये बात ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा उसमें कि विपक्ष तो ये कह रहे थे कि जिस दिन अडानी को लेकर चर्चा हो रही थी उस दिन और आया ये विचार। हाँ, वो लोग और आगे जाके कह रहे होंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये बात ऐसा नहीं कि पहले नहीं चली, पहले भी चली। अब क्योंकि एक साल ये एक तरह से चुनावी साल चल ही रहा है ऑलरेडी, और एक साल से भी अब आप मानिए कि कम समय रह गया है लोकसभा चुनाव में। तो चुनावी साल में जब ये बात चलती है तो इसके जो अर्थ हैं वो कई तरह के निकाले जाते हैं, जो अब भी निकाले जा रहे हैं कि क्या ये केवल चुनावी साल में छोड़ा हुआ एक नया शगुफा है या वाकई में इसमें सरकार गंभीर है। अब कई सरकार ने ऐसे फैसले कर दिए, चाहे 370 हो या और हो, जिसमें कई बार लोगों को ये भी लगता है कि तो मोदी जी के समर्थक हैं, जो हमारा रूलिंग डिस्पेंशन है कि मोदी है तो मुमकिन है, वो कहते हैं तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, तो रोल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अभी इसमें देखिए, कोई अगर हम वैसे देखें तो कोई इसमें आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतने प्रदेश हैं, इतने अलग अलग समय पर चुनाव हो रखे हैं, इतनी अलग अलग विधानसभाओं का कार्यकाल इस तरह का है कि उसमें एक सहमति बन जाना सभी जगहों पर, ये अभी थोड़ी दूर की कौड़ी मेरे को लगती है। लेकिन हाँ, इसकी बहस है। जैसे आपको अगर याद हो, एक जमाने में हमारे यहाँ इनफैक्ट आडवाणी जी भी पहले एक दो बार हिंट करते थे कई साल पहले की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लागू होनी चाहिए। इस तरह की भी बातें हमारे देश में होती रहती थी। अभी पिछले दिनों आपने देखा संविधान को लेकर भी कुछ बातें चल रही थी। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं और इनके बड़े दूरगामी असर भी हैं। तो अब उसको कितना आगे अमली जामा पहनाने की दिशा में कितना आगे बढ़ पाएंगे। और है कि इसमें जो एक तो पार्टीज के लिहाज से शायद वहां पर बात बन जाए, जो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो वो सब तो मुख्यमंत्री पहले ही हामी भर चुके हैं, जहां पर कार्यकाल मान लीजिए शुरू हुआ है कहीं पर या खत्म, हरियाणा भी शामिल है। जो कानूनी पेचीदगियां तो उस लिहाज से कुछ बड़े नाम जैसे सुभाष कश्यप हैं, हरीश साल्वे हैं, संजय कोठारी, इस तरह के नाम भी शामिल किए गए जो संविधान में संशोधन का जिक्र बार बार हो रहा था उस लिहाज से भी। अब बहुत जी डॉक्टर गुरमीत, चलिए संपर्क टूट गया। लेकिन जो नाम निकलकर सामने, सुभाष कश्यप जिनके बारे में हम जानते हैं, किताबें उनकी हम पढ़ते हैं, मशहूर कानून के ज्ञाता हैं वो, और उनको भी शामिल किया गया इस कमेटी में। तो अब जाहिर सी बात है कि बहुत तेजी से काम हो रहा है।
अब इस कमेटी की रिपोर्ट क्या आएगी, किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन एक बात यह जरूर निकलकर सामने आ रही है देश में कि जब सरकार ने यह निश्चय किया है कि एक देश एक कानून होगा, तो फिर कुछ ना कुछ मुकाम पर जाकर यह बात ठहरेगी।